एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में। ठीक है, आज मेरा पहला सवाल यह है कि किसी चीज को बताना होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि यह एक चेयर है, यहां पे एक चेयर रखी है, मुझे बोलना हो कि यह एक चेयर है, तो मैं किसका यूज करता हूं? मैं यूज करता हूं दिस का। ठीक है, किसका यूज करता हूं? दिस का। मैं क्या बोलता हूं? दिस इज अ चेयर। ठीक है, दूर कोई चीज रखी हुई है, ठीक है, उसको बताने के लिए मैं क्या यूज करता हूं? दैट इज द चेयर। वहां पे एक चेयर है, ठीक है, तो दैट का यूज किया। ठीक है, और दिस और दैट का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो दिस का प्लूरल फॉर्म है दिस, दिस का प्लूरल फॉर्म है दिस, एंड दैट का प्लूरल फॉर्म है दोज। ठीक है, दिस का दिस, दैट का दोज। ठीक है, हमारे गुजराती प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। दिस को दिस बोलते हैं, दैट को दैट बोलते हैं, दिस को दिस बोल देते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वो तो रीजनल टोन हर जगह का होता है। ठीक है, स्टेट वाइज होता ही है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो दिस का दिस, दैट का दोज। ठीक है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। यहां पे एक चेयर है तो मैं बोलूंगा दिस इज अ चेयर, लेकिन यहां पे बहुत सारे चेयर है तो मैं बोलूंगा दीज आर द चेयर्स। वहां पे एक चेयर है तो मैं बोलूंगा दैट इज ओके, दैट इज अ चेयर। ठीक है, वहां पे एक चेयर है, ठीक है, दैट इज द चेयर। मैं ऐसा बोलूंगा कि वहां पे एक चेयर है, ठीक है, एंड वहां पे बहुत सारे चेयर्स रखे तो मैं तो बोलूंगा कि दोज आर द चेयर्स। ठीक है, इस तरह से मैं बोलूंगा। तो ये सब क्या करने के लिए यूज करते हैं? ये जो आप यहां वहां, ठीक है, ये सारे वे सारे, ये सारी चीजें वर्ड यूज करते हो, ये क्या होता है? तो ये होता है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। इन वर्ड का यूज किया जाता है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेट करने वाले प्रोनाउन को, तो बेसिकली हमारा प्रोनाउन चल रहा है तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आज हम इन चार प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इन प्रोनाउन को क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव, इनको बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोला जाता है इनको? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करने वाला, बताने वाला। ठीक है, तो ये चारों जो है वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इन चारों का यूज करके, ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखना है, दिस दैट दिस दोज हमने किसके बदले यूज किया? मैंने आपको बताया कि जब भी प्रोनाउन आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि वो हमेशा नाउन के बदले यूज हो रहा है। ठीक है, किसके बदले यूज हो रहा है? नाउन के बदले यूज हो रहा है। मैंने यहां पे बोला दिस यूज किया तो चेयर के बदले यूज किया। चेयर क्या है? ठीक है, नाउन है। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे हो ना, अगर आपको याद रखना है, अगर आपके दिमाग में ये याद रखना है कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, कि रिलेटिव प्रोनाउन है, कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, या जो हमने कल किया इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है, या आगे भी और भी बहुत सारे प्रोनाउन मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक है, पहचानना है प्रोनाउन को, तो आपको एक चीज दिमाग में याद रखना पड़ेगा, प्रोनाउन का डेफिनेशन। ठीक है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। हमेशा नाउन के जगह पर जिस शब्द का यूज हो, ठीक है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ओके, तो ये चार प्रोनाउन है। अब इसका यूज करके कुछ सेंटेंस हम बना लेते हैं। चलिए, तो यहां पे मैंने 4 सेंटेंस लिखा है। ठीक है, अभी क्या है कि इन सेंटेंस को जब आप रीड करोगे, जैसे यहां पे है दिस, ठीक है, दिस मैंने सेंटेंस के शुरुआत में यूज किया। तो कहने का मतलब ये कि ये जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, हमारा टॉपिक जो है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो हमारा जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उसको जरूरी नहीं है कि हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही यूज करें। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही यूज करें। ठीक है, हम सेंटेंस के बीच में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए, दिस इज माई पेन। ठीक है, दिस इज माई पेन। ठीक है, ये मेरा पेन है। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया? सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया है। ठीक है, यहां सेकंड वाले में हमने आई सॉ दैट बॉय, मैंने उस लड़के को देखा। ठीक है, तो दैट जो है वो यहां पे सेंटेंस के बीच में यूज हुआ है। थर्ड सेंटेंस अगर आप देखें, दीज आर द बॉयज, ये वो लड़के हैं। और फोर्थ सेंटेंस देखें तो आई सॉ दोज बॉयज, ठीक है, हु आर इन्वॉल्व इन दैट इंसिडेंट। ठीक है, दोज जो है, ठीक है, वो सेंटेंस के बीच में भी यूज हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, वो हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही यूज हो। ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है, अगर आपको याद हो तो एडजेक्टिव्स जो कराए गए थे, ठीक है, और भी ग्रामेटिकल टॉपिक में कभी कभी ऐसा होता है कि बॉय से पहले डैट का यूज किया गया है। तो ये प्रोनाउन के साथ साथ ग्रामेटिकल टर्म में और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म करूंगा, ठीक है, उसमें बहुत सारे वीडियोस आएंगे और वहां पे आपको पता चलेगा कि डैट का डिफरेंट यूज है।
ठीक है। जैसे आपने देखा कि डैट कभी कभी कनेक्टिव के तौर पे भी यूज होता है, ठीक है। दिस की बात नहीं कर रहा हूं, डैट की बात कर रहा हूं मैं। डैट पर्टिकुलरली जो है, ठीक है, क्योंकि हर चीज में कह सकते हैं कि वर्ड, जैसे इंग्लिश में एक वर्ड का बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, वैसे एक वर्ड का डिफरेंट डिफरेंट यूज है। कहीं पे वो प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है, तो कहीं पे वो कंजक्शन के तौर पे यूज हो रहा है, तो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए यूज हो रहा है वो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है, ठीक है। किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, बताने के लिए यूज करते हैं हम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास 4 है, दिस, दैट, दिस, दोस, ठीक है। उसके रिलेटेड मैंने सेंटेंस बनाया और आपको बताया कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में एज वेल एज सेंटेंस के मिडिल में भी आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए, इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करोगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।